कि एक कोई ऐसा आदमी है जो राजनीति बदलना चाहता है? क्या वो एक ऐसा आदमी है जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है? क्या यह ऐसा आदमी है जो पूरे के पूरे सिस्टम को सही करना या दुरुस्त करना चाहता है? नेताओं के आश्वासन आप जानते ही हैं, वो तो फ्लोर पे पता चलेगा जब अध्यादेश फ्लोर पे आएगा कि कितने लोगों ने समर्थन किया और कितने लोग इसके विपक्ष में गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या हो अगर एक आंदोलनकारी नेता बन जाए और फिर नेता से वे फिर आंदोलनकारी बन जाए? और क्या हो अगर वही आंदोलनकारी लोगों को ये बताने लगे कि इस वजह से नहीं चला पा रहा है क्योंकि उसमें केंद्र का दखल है? दोस्तों, याद करिए 2011-12 का समय, किस तरह से इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक व्यक्ति आता है और सारे नेताओं को भ्रष्ट कहता है और वह इस तरह का स्वांग रचता है जिससे यह लगता भी है और लोगों को विश्वास हो जाता है कि यहाँ के सभी नेता भ्रष्ट हैं और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला एक मसीहा आ गया है। यह मसीहा ऐसा था कि इसने बड़े बड़े स्वांग रचने वालों को भी पीछे छोड़ दिया था। यह अपने आप को ऐसा दिखाता था कि जिससे यह मालूम चलता था कि यह व्यक्ति जो है यह ईमानदारी की मूर्ति है और अब इससे देश में क्रांति जरूर आनी है, इससे देश में भ्रष्टाचार जरूर मिटना है, इससे देश की शासन व्यवस्था जरूर ठीक होनी है और अब जो राजनीति है वह पहले जैसी राजनीति नहीं होगी, एक स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति होगी। याद करिए यह किस विषय पे आया था, याद करिए कि वो मुद्दा क्या था, याद करिए कि इसने किस तरह से लोगों की भावनाओं को ठगा था। याद करिए जब इससे नए नए लड़के अपनी नौकरी छोड़ करके इससे जुड़ा करते थे ताकि देश संवरे, ताकि देश का भविष्य संवरे, ताकि लोगों को एक स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति मिले। लेकिन क्या हुआ? आने वाले समय में उन्हीं लोगों को सबसे पहले दरकिनार किया गया जो स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति के हिमायती थे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ये वीडियो देखिए। आम आदमी पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, उसमें कहा गया था कि हम दिल्ली में नशा कम करेंगे और आते ही क्या किया इन्होंने? ठेके की संख्या दुगनी कर दी। जो अभी तक दिख रहा है वो कोई बहुत कट्टर ईमानदार व्यक्ति के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। इस वीडियो में आपने साफ तौर पे देखा होगा कि इसके साथ काम करने वाले कई बड़े नेता और कई बड़े समाजसेवी साफ तौर पे यह कहते हुए दिख रहे हैं कि यह व्यक्ति देश के लिए एक तरह से खतरा है क्योंकि इसकी पहले तो कोई विचारधारा ही नहीं है। मतलब जिस व्यक्ति की कोई विचारधारा ही नहीं हो, जिस व्यक्ति का भ्रष्टाचार पे कोई स्टैंड नहीं हो, जिस व्यक्ति का संविधान पे कोई स्टैंड नहीं हो, जिस व्यक्ति का अपनी ही कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर हो, उस व्यक्ति पे लोग कैसे विश्वास करेंगे? और वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनने निकला है। दोस्तों, कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली हुई। रैली को संबोधित करने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति था जो आज से 12 साल पहले इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में उसने एक स्वांग रचा था। आज वह उस बात को याद कर रहा है और उस मंच को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है। आपको विश्वास न हो तो इसे देखें। इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं नमन करता हूं, यह बहुत पवित्र मंच है। दोस्तों, इसमें क्या दिख रहा है आपको? क्या आपको दिख रहा है कि एक कोई ऐसा आदमी है जो राजनीति बदलना चाहता है? क्या वो एक ऐसा आदमी है जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है? क्या यह ऐसा आदमी है जो पूरे के पूरे सिस्टम को सही करना या दुरुस्त करना चाहता है? यह ऐसा आदमी है दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए, जो दिल्ली एक यूटी है और यह लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत आती है। इसके रूल और रेगुलेशन भाजपा ने नहीं बनाए हैं, ये बहुत पहले से है, लेकिन उसके बावजूद चाहता है कि दिल्ली का पूरा पावर इसे मिले और वह इस वजह से केंद्र सरकार जो अध्यादेश लाने जा रही है या जो अध्यादेश ला चुकी है अब उसे लोकसभा और राज्यसभा में लाएगी, उसके खिलाफ ये धरना कर रहा है।
इससे पहले भी यह कई नेताओं से जाके मिल चुका है, उन्होंने आश्वासन दिया है। हालांकि नेताओं के आश्वासन आप जानते ही हैं, वो तो फ्लोर पे पता चलेगा जब अध्यादेश फ्लोर पे आएगा कि कितने लोगों ने समर्थन किया और कितने लोग इसके विपक्ष में गए। यह एक माहौल बनाने की भी कोशिश कर रहा है जहां यह बताना चाहता है कि इस तरह का यह अध्यादेश एक तरह से 2024 से पहले का सेमीफाइनल है। अरे भाई, यह एक अध्यादेश है, सेमीफाइनल कैसे हो गया चुनाव से पहले का? मतलब यह एक माहौल बना रहा है कि इस देश में अगर कोई पार्टी है जो बीजेपी से लड़ सकती है तो वह केजरीवाल है। अभी कुछ दिनों पहले ये साहब एक विश्वविद्यालय के उद्घाटन में पहुंचे थे और उस उद्घाटन में एलजी भी मौजूद थे और इन्होंने और इनकी पार्टी ने इस तरह का प्रचार और प्रोपेगेंडा किया कि वह विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया है, इनके बजट से बना है और इसका प्रचार इनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता करने में लगे हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ये ट्वीट देख लीजिए, जिसमें आपको साफ दिख रहा है कि यह बताते चल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से शिक्षा के प्रति बहुत बड़े मसीहा हैं और वह शिक्षा को लेकर के कितने चिंतित हैं। अब कमाल की बात है कि जिस विश्वविद्यालय को बनाने में लगभग 378 करोड़ का खर्च आया है और जिसमें से लगभग 346 करोड़ उस विश्वविद्यालय ने व्यय किया हो और राज्य सरकार ने मात्र 41 करोड़ रुपए दे रखे हों, वह राज्य का मुख्यमंत्री अपने आप को इस तरह से शो करना चाहता है कि उसने ही यह विश्वविद्यालय बनाया है। इन साहब ने 45 करोड़ रुपए तो अपने घर के रेनोवेशन पे खर्च कर डाले और 41 करोड़ इन्होंने सिर्फ विश्वविद्यालय पे खर्च किए। अगर यह इतना ही शिक्षा को लेकर के चिंतित थे तो इन्हें एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनवानी चाहिए थी जिसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देती। तो ऐसी स्थिति तो रही नहीं। अब चूंकि जो काम इन्होंने किया नहीं है, जो दूसरों का काम है, उसी को ये भुनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस तरह के व्यक्ति पे आपके क्या कमेंट है जरूर हमसे साझा करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।